हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात की है Motorola Edge 60 स्टाइलिश डिवाइस के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 30 या 35 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। एआई वाले बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं। फोन के अंदर Motorola का खुद का एआई डाला गया है, तो फोन काफी स्मूथ चलता है। एआई वाले फीचर काफी यूजफुल है। सर्कल टू सर्च है, मल्टीपल स्क्रीन आप चला सकते हो, एक टाइम पे आप 6-7 एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। मतलब कि ओवरऑल आप देखोगे तो फोन काफी कमाल और लाजवाब है। तो मेक श्योर करके इस वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना तो मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो, इसका यहाँ पे आपको एआई वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस तरीके से, और आपके सामने ये खुल के आ जाता है। और इसको लॉन्च करने के और भी कई तरीके हैं और इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। लिटरली यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से थोड़ा मैं अपने फ़ोन की डिस्प्ले जो है ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे हमने करना क्या है गाइस, यहाँ पे जो हमको फीचर मिल रहा है ना इतने सारे, इनको हमको यूज़ करना है। जैसे कि ये ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे मोटो एआई का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये वही था जो आपने भी देखा था। यहाँ तो आप प्रॉम्प्ट बार पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से आप ऑन कर लेंगे, ठीक है। अब इसको लॉन्च करने के कई तरीके हैं। जैसे ही गाइस, अगर आपने डबल प्रेस किया अपने बटन को, ये आपका पावर बटन है ना, ये देखो, इस पर आपको क्लिक करना है। डबल प्रेस, ये मोटो एआई पे है, तो आपको यहाँ पे डबल प्रेस करना है इस तरीके से, 1 2, थोड़ा फास्ट फास्ट करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी इसको अनलॉक कर लेता हूँ और थोड़ा मैं इसको तेज तेज कर देता हूँ इस तरीके से। देखा, आपके सामने ये एआई खुल के आ गया। अब ये एआई कैसे कैसे काम करेगा आप देखना, ओके। पहले यहाँ पे लिख रखा है इसने अपडेट मी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस क्या है कि आप इसको बोल सकते हो कि भाई मैं अपने फ़ोन में, मेरे को ये चीज़ आप मेरे को इतने टाइम अपडेट कर दो। जैसा आपने यहाँ पे लिख दिया, हाँ, कि आप यहाँ पे लिख देते हो मेरे को कहीं जाना है, ठीक है, ओके। तो ये आपका फ़ोन उसको आपको अपडेट करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लिख देते हैं ईट, ओके, 7 PM, ओके। इसको यहाँ पे हमने डन कर दिया, ओके। अब यहाँ पे ये है आपका सिंपल तरीके से स्टेप्स। आप यहाँ पे कोई भी इसमें कमांड दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मोटरोला ने यहाँ पे देखो आपको इसमें लिखा है सिर्फ, ठीक है। लिख दिया इसने, ओके, आई विल नोटिफाई यू रिमाइंडर टू ईट एट 7 PM, वुड लाइक टू यू मी एट दिस योर जर्नल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, है ना। इस तरीके से इसने बोला है कि भाई यहाँ पे हमने जो आपका खाने का समय है जो 7 बजे का है, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको आप शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ और इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। हम यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ओके। अब इसके बाद दोबारा यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे लिख रहा है टेक नोट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक नोट्स में आप जो भी बोलोगे, ठीक है, आप यहाँ पे इंग्लिश बोलोगे तो आप यहाँ पे हिंदी बोलोगे तो उसमें इंग्लिश में ही इसको सेव कर लेगा। यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा हूँ ये देखो यहाँ पे मुझे लिख के दे देगा तुरंत। इसको मैं सेव कर देता हूँ, है ना। ये देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में ये आपका यहाँ पे ये जो आपके नोट्स हमने जो भी वॉइस किया है जर्नल में, ये यहाँ पे इसने जो किया है ट्रांसक्रिप्ट करना स्टार्ट कर दिया है इस ऑडियो को। और यहाँ पे देखो भी ये लिख के आ जाएगा आपके सामने, ओके, जनरेटिंग समरी वगैरह यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा आपके सामने कि आप क्या बोल रहे थे, और आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख जाएगा। ये देखो, जो भी हमने यहाँ पे बोला था हिंदी में, वो इसने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है। कितना ईजी है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हो तो इस टाइप से आप ये भी कर सकते हो, ओके। सेम इसी तरीके से गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे मोटरोला के अंदर, इस फोन के अंदर। रिमाइंडर दिस में, रिमेंबर दिस में आपको क्लिक करना है। आप कोई चीज़ भूल जाते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से उस चीज़ को इसके अंदर ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये फोटो लिया है मैंने और ये फ़ोन आपका इसको हमेशा याद रखेगा, आप इसको सेव कर दें बस, ओके। मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। यहाँ पे आप इसके साथ सिंपल तरीके से कुछ भी लिख सकते हो कि ये चीज़ फ़ोटो किसके लिए है या फिर ये किसको सेंड करना है, किस काम का, XYZ। आप यहाँ पे जो भी आपका इंपॉर्टेंट थिंकिंग है वो आप लिख के यहाँ पे सेव कर दो, ओके। आपका ये भी सेव हो गया। अब ये सब चीज़ आपकी मिलती कहाँ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। वापस से अगर आपको उस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन रह जाता है मैजिक कैनवस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्या है कि आप कुछ भी, मतलब कुछ भी इसको प्रॉम्प्ट दें, कुछ भी आप इसको बोलें, ये आपका यहाँ पे इमेज जनरेट कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमको चाहिए थोड़ा रियलिस्टिक इमेज हमको बनाना है। यहाँ पे आप जो भी इसको बोलोगे ये बना देगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइटर, ओके, फाइटर जेट, ओके। मैं यहाँ पे फाइटर जेट लिख के मैंने इसको सर्च किया है। अब देखना ये यहाँ पे इमेज हमारा जनरेट करेगा एआई के थ्रू, जो कि इसका अंदर मोटरोला का एआई वाला सिस्टम है, उसके थ्रू यहाँ पे हमारा इमेज जनरेट होने वाला है। बस आप देखते जाइएगा कितने प्यार से उसको ये जनरेट करके अभी हमको देता है। यहाँ पे हमारा कनेक्शन चेक हो रहा है, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्शन है हमारा फ़ोन या नहीं। ये देखो इसने फाइटर जेट यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से हमको एक जनरेट करके दे दिया है। ये फोटो एआई की दोबारा है, आप चाहो तो इसको सेव कर सकते हो।
अगर आप इसको सेव करना चाहो तो ये गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अगर आप रीडू पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो ये आपको एक नया बना के दे देगा। वापस हमने रीडू पे क्लिक किया है तो एक नया प्लेन हमको यहाँ पे बना के देने वाला है। ओके, आई होप सो कि आप इसको समझ रहे होगे कि एआई वाला तरीका आपको कितना अच्छे से काम करता है। और हाँ, एक चीज़ और, अभी जो हमने सेव किया था ना, देखो इसने हमें दोबारा बना के दे दिया है। इसको भी हम सेव टू गैलरी कर देंगे, आप चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो आपने हमारा जो एआई वाले ऑप्शन थे ये सारे समझ लिए, लेकिन इसके लिए आपको मोटोरोला का अकाउंट बनाना जरूरी है। जैसे आप इसमें मोटो एआई पे लॉगिन करेंगे आपको अकाउंट मांगेगा ये। ओके, अब आप देखें जो हमने यहाँ पे इसके अंदर जो भी हमने डाला था ये है ना, ये सब आपका मिलेगा कहाँ, आपको यहाँ आना है। ये देखो एक सेकेंड, यहाँ पे आपका ये वाला जो ऑप्शन है जर्नल, ये देखो यहाँ पे हमने जो भी सेव किया था हमारा सब कुछ यहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे हमने नोट्स बनाए थे अभी, ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिखा था। इस तरीके से आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। आप जो भी यहाँ पे सेव करोगे बस अब आपका यहाँ पे सेव हो जाता है आज के दिन के अंदर, ठीक है ना। 3 डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग में जा सकते हो, है ना। इसकी सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यू स्मार्ट टैब्स, इनको आप जो आपकी न्यूज़ आ रही थी ना पे न्यूज़ जर्नल, उसको आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे सिर्फ जर्नल रह गया, न्यूज़ फीड यहाँ से गायब हो गई आपकी। ओके, आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप इसको इस तरीके से यूज़ करोगे मोटोरोला के एआई को। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खुला रहता है आपके लिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ओके, अब आता है यहाँ पे एक ऑप्शन सर्कल टू सर्च। वो गाइस कैसे होता है, उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे हम आए हुए हैं, मतलब नॉर्मली यहाँ पे 2-3 फोटो हैं, जैसे कि ये फोटो है आपका, मान लो ये, ठीक है ना, इस तरीके से ये फोटो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बॉटम बार को प्रेस एंड होल्ड रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली ये आपके सामने ये सर्च बार आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आप जहाँ भी सर्कल करोगे ना इसको ऐसे तरीके से, देखो हमने यहाँ पे ये सर्कल किया तो इसने यहाँ पे एक फोटो को डिटेक्ट किया है और इसके बारे में सर्च करने लगा है, जिसको बोलते हैं सर्कल टू सर्च। ये है हीरो स्प्लेंडर 125 मोटरसाइकिल है गाइस ये, इसके बारे में यहाँ पे इसने बताया हुआ है हमें। और ये यहाँ पे लॉन्च वगैरह इसका XYZ जो भी है वो सब चीज़ आपको यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है। तो इस टाइप से आप ये भी कर सकते हो, है ना इंटरेस्टिंग फीचर्स। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसकी हेडलाइट वगैरह जो भी आपको सर्च करना है आप ऐसे करके सर्च कर सकते हो। ओके, फिलहाल हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। तो सर्कल टू सर्च हो गया, जो एआई वाले फीचर्स थे आपने वो समझ लिए। चलिए इसके कुछ जेस्चर्स और कुछ इसकी हिडन ट्रिक्स वो हम सीख लेते हैं। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, है ना। तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। आप थोड़ा नीचे आएँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जेस्चर्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जेस्चर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भी आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपका सिस्टम नेविगेशन का, आपको उस पर क्लिक करना है। सिस्टम नेविगेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपका सिस्टम नेविगेशन ऑन है, मतलब जेस्चर नेविगेशन ऑन है। वैसे नॉर्मली आप यहाँ पे 3 बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका 3 बटन वाली सेटिंग दी जाती है। ये देखो यहाँ पे आपके 3 बटन आ चुके हैं, 1 2 3 इस टाइप से, और ये आपका जेस्चर नेविगेशन है, मतलब यहाँ पे बटन्स रहेंगे और यहाँ पे आपका जेस्चर नेविगेशन रहेगा, ठीक है। तो जेस्चर नेविगेशन में क्या आपके बटन यहाँ से गायब हो जाते हैं, आप इस टाइप से बैक कर सकते हो। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। और बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो आपका ये जो ऑप्शन है ना सर्कल टू सर्च, तो आपको ये यहीं पे देखने को मिलता है। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। सर्कल टू सर्च ऑफ करना है यहीं से कर लोगे, ऑन करना है यहीं से कर लोगे। आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक इंटरेस्टिंग फीचर आपके फ़ोन के अंदर, इसको बोला जाता है साइड बार, जो कि काम आता है मल्टीपल स्क्रीन चलाने के लिए। आप एक साथ 3-4 एप्लीकेशन रन कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया फीचर है उन लोगों के लिए जो वीडियो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं अपने फ़ोन से, और बैकग्राउंड में उनका कोई ना कोई काम चलता रहता है। तो ये फीचर उन लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए हमको क्या करना है, हमको जाना है साइड बार में। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये साइड बार का ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑफ होगा, इसको आपको पहले ऑन करना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा इस तरीके का, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे आपके सामने ये एप्लीकेशन आपके देखने को मिल रहा है। आप इनमें से अगर सारे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये आपके सारे एप्लीकेशन हो जाएंगे। और आप अगर चाहते हो कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है आपके, यहाँ पे ये वाले एप्लीकेशन ना आके कोई और एप्लीकेशन आए, तो यहाँ पे सेटिंग पर आपको क्लिक करना है, और जो नहीं चाहिए उनको अनटिक कर दो इस टाइप से, है ना। ये देखो मैं इनको अनटिक कर देता हूँ, और जो हमको चाहिए उनको हम ऐसे टिक कर लेते हैं। ओके गुड, इस तरीके से उनको हम ऐड कर लेंगे इस साइड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको फेसबुक खोलनी है। देखो यहाँ पे हमारी फेसबुक खुल जाएगी। ओके, इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कहीं भी इसको ले जाके हम रख सकते हैं। ओके, ये देखो मैं इसको उधर ले गया, या फिर मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ इस तरफ से। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमको वापस से क्लिक करना है, मैंने यूट्यूब खोलना है। यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा यूट्यूब भी खुल के आ गया। इसको भी मैं यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ओके, ये देखो इसको भी यहाँ से हम ट्रैक डाउन कर सकते हैं इस टाइप से। इसके बाद अगर आपको कोई और एप्लीकेशन खोलना है तो यहाँ पे हम वो भी खोल सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से
कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, ये देखो कैलकुलेटर खुल गया। तो इस टाइप से हम यहाँ पे हम बहुत सारे एप्लीकेशन खोल सकते हैं, समझ रहे हो आप, जो कि आपके यहाँ पे काम करते रहेंगे एक तरफ। ऐसे करके आप अपने फ़ोन के अंदर कई सारी स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन सबको हटाना है तो यहाँ पे कट का ऑप्शन मिलता है, वैसे कट करके इनको यहाँ से हटा दोगे। ओके, छोटा सा बटन है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला, ये देखो, ये इसमें आपका फ़ोन ऊपर वाली स्क्रीन खाली हो जाती है, केवल नीचे काम की रह जाती है। इसको बोलते हैं वन हैंड मोड। तो इसको भी यहाँ पे हम इस वाली सेटिंग में जाके डीएक्टिवेट कर सकते हैं या फिर एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखो वन हैंड मोड शॉर्टकट जेस्चर है, इसको यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये सेटिंग हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, वन हैंड मोड सेटिंग्स यहाँ से ऑन करेंगे, शॉर्टकट चाहिए यूज़ करने के लिए तो वो आप यहाँ से ऑन करेंगे। ये देखो, ये यहाँ से हो गया इस टाइप से। फिलहाल तो मैं दोनों को ही ऑफ कर देता हूँ। आई होप सो कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो अगर हम अपनी स्क्रीन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाहें, मतलब सेम टाइम पे हम दो एप्लीकेशन रन करना चाहें, तो वो हम कर सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पे हमको क्या करना है, स्वाइप टू स्प्लिट पे जाना है। ओके, इस पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे ये सेटिंग आपको ऑन करनी है। इसको ऑन कर, ये ऑफ होगी, है ना, ये आपके फ़ोन के अंदर ऐसे ऑफ होगी, आपको ये पहले ऑन करनी है। ऑन करने के बाद करना क्या है, हम यहाँ पे क्रोम में आ जाते हैं और क्रोम हमारा खुला हुआ है, हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम कोई भी दूसरा एप्लीकेशन खोल सकते हैं, ओके, जो कि सपोर्टिव हो, मतलब ऐसे कि सपोज करो यूट्यूब खोलेंगे यहाँ पे हमारा, तो यूट्यूब खुल जाएगा, ऊपर हमारा क्रोम चलेगा, नीचे हमारा यूट्यूब चलेगा। इस टाइप से हम सेम टाइम पे दो एप्लीकेशन एक बार में रन कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये सेटिंग आपको ऑन करनी है। ये सेटिंग ऑन करने के बाद आप अपने फोन पे टच एंड होल्ड करके ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको स्वाइप डाउन नहीं करना। अगर आप ऐसे स्वाइप डाउन करोगे 3 फिंगर से, तब आपके फोन के अंदर स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। आपको वजह से प्रेस एंड होल्ड रखना है, तभी आपके फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आएगा। आई होप सो कि आप ये चीज़ भी समझ गए होगे, कैसे करनी है आपको पता चल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये है आपकी फिजिकल की, ठीक है। पावर बटन पर हम क्लिक करेंगे, ये दो ऑप्शन है, मतलब फिजिकल की के साथ जो हमारे बटन है, इनके साथ जो फीचर है वो आपको समझाता हूँ। पावर बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो डबल प्रेस, अगर अपने बटन को हम 2 बार दबाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे मोटरोला का AI खुल के आ जाएगा। आप चाहो तो कैमरा खोल सकते हो, आप चाहो तो नो एक्शन पे क्लिक करके कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई एक्शन नहीं होगा। आप अपने बटन को 2 बार दबाएं या 3 बार दबाएं, ठीक है। फिर फीचर आता है यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रेस एंड होल्ड का आपके फ़ोन के अंदर ज़्यादातर जो ये ऑप्शन है, ये डिजिटल असिस्टेंट पर खुला रहता है, मतलब ओपन रहता है। आप इसको क्या करो, आप पावर मेनू पे क्लिक कर दो, तभी आप अपने फ़ोन को इस तरीके से स्विच ऑफ कर पाओगे। आपके पास स्विच ऑफ करने का ऑप्शन तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। आई होप सो कि आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए यहाँ से हम थोड़ा बैक कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो सारे जेस्चर्स हैं, ये कैसे काम करते हैं ये देखिएगा। यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिख रही है क्विक लॉन्च की, तो आप इस पर क्लिक करो। क्विक लॉन्च पे क्लिक करने के बाद आपको ये सेटिंग ऑन करनी है पहले, ओके, और यहाँ पे इसकी सेटिंग में चलना है। यहाँ पे आप देखोगे तो अभी हमारा क्विक लॉन्च इनेबल है, और यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ स्क्रीनशॉट लेना, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बैकग्राउंड पे बस 2 बार टैप करना होगा थोड़ा, ठीक है, अच्छे से, और यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ बट आ नहीं रहा, लेकिन आता है, थोड़ा ये इनकन्वीनियंस है, आ गया। इस टाइप से हम स्क्रीनशॉट भी ले पाते हैं। आई होप सो कि आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे। क्विक लॉन्च आपको समझ में आ गया होगा, बस आपको बैक पे डबल टैप करना है और वहाँ से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ चेंज लेनी है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको क्विक कैप्चर का, तो क्विक कैप्चर पर आपको क्लिक करना है। ये सेटिंग आपकी ऑफ होगी, ये भी आपको ऑन करनी है, और आपको अपना फ़ोन इस तरीके से ट्विस्ट करना है और आपका फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है। ओके, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप इसको रियर कैमरा खोलोगे या फिर फ्रंट कैमरा खोलोगे, ठीक है। इस टाइप से आप ये यूज़ कर सकते हो। वापस से हम थोड़ा बैक आते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फास्ट टॉर्च का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी टॉर्च ऑन ऑफ करनी है, तो इस तरीके से अपना फ़ोन आपको यहाँ पे शेक करना है और आप टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको लिफ्ट टू अनलॉक, आपको इस पर क्लिक करना है। ये सेटिंग ऑन करनी है और अपना फेस लॉक आपको लगा के रखना है अपने फ़ोन के अंदर। जैसे अपने फ़ोन को आप ओपन करोगे, आपका फेस लॉक डिटेक्ट करेगा और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये वाला फीचर भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको पिकअप टू साइलेंस, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये वाली सेटिंग ऑन करनी है। अब इससे होगा क्या कि अगर आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है और आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, जैसे अपने फ़ोन को आप हाथ में लोगे, हाथ में उठाओगे, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिंग करना बंद कर देगा। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ओके, इसको बस आपको ऑन करना है और फ़ोन हाथ में उठाना है, आपका फ़ोन की जो रिंगटोन है वो बंद हो जाएगी तुरंत। ओके, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब, आपको इस पर क्लिक करना है।
इस सेटिंग को अगर आपको ऑन करना है और आपने अगर अपना फ़ोन एक बार उल्टा करके रख दिया तो यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन सारी ब्लॉक हो जाएंगी, कॉल जो है सारी साइलेंट हो जाएंगी। ठीक है, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा सिवाय अलार्म के, आपको अलार्म सुनाई देगा, इसके अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ओके, आपका फ़ोन कंप्लीट तरीके से साइलेंट हो जाएगा। अगर आपका ये सेटिंग ऑन है और आप देख रहे हो कि आपका फ़ोन रिंग क्यों नहीं कर रहा, तो एक बार जाके ये वाली सेटिंग चेक कर लो। फिलहाल मैं उसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मेरी ये काम की नहीं है। ओके, तो ये कुछ सेटिंग्स थी, आई होप सो कि आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर से कर देना। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।